साथियों। और आज हम लोग आज की क्लास में देखेंगे बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो सबसे पहले से शुरू करते हैं बिहार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों से। पहला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये किया था बिहार से। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? ये थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह राजा थे, तो कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। दरअसल उस समय समझिए तो बड़े ज़मींदार थे वो, लेकिन एक रिस्पेक्ट भी होती है, तो रिस्पेक्ट से हम उनको राजा ही बोलेंगे। ऐसे इतने छोटे रियासत के राजा नहीं हुआ करते, उनको ज़मींदार ही बोलेंगे, लेकिन राजा बोल लीजिए, क्योंकि राजा महाराजा कहानी का जो है ना आजकल क्या हमेशा से बहुत ट्रेंड रहा है। खास करके बिहार में बहुत सारे लोग हैं अपने को राजा के फैमिलीज वगैरह से जोड़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के पिता का नाम था? तो कुंवर सिंह के पिता का नाम था साहबजादा सिंह। आगे देखते हैं, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेज फौज के नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें कौन था? तो ये था कैप्टन डनवर। कैप्टन डनवर ने वो नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं, छठे नंबर क्वेश्चन पे हैं हम लोग। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो कुंवर सिंह का देहांत देखिए हुआ है 9 मई 1858 को, लेकिन दो डेट है, आपको अलग अलग जगह अलग अलग डेट देखने को मिलेगा। जैसे कि इतिहासकार डॉक्टर P.N. दास के अनुसार कुंवर सिंह का देहांत जो है वो 26 अप्रैल 1858 को हुआ है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये थे मुरली भड़हवा के। राजकुमार शुक्ल जो थे वो मुरली भड़हवा के निवासी थे। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था वो था रांची। स्वामी सहजानंद का संबंध था, जैसे हम लोग देखते हैं स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो ये संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। बिहार के किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद का संबंध था। आगे हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के कौन से गुरु थे? तो ये हैं चाणक्य। अब आधुनिक युग का चाणक्य किसको कहा जाता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन जो है ना वो पूछा था अभी हाल फिलहाल, जो एक एग्ज़ाम हुआ था ना, BPSC ने एक एग्ज़ाम लिया था, उसमें क्वेश्चन पूछा था। मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन 1915 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी मौलाना मजरुल हक ने। प्रोजेक्ट मैनेजर का जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें पूछा था आधुनिक युग के चाणक्य किसको कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन 1915 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी मौलाना मजरुल हक ने। सादाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ ज़मीन किसने दान में दी थी? तो ये दी थी मौलाना मजरुल हक ने। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? देखिए ये है 13 नंबर क्वेश्चन हमारा। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? देखिए भारत छोड़ो से नहीं जुड़े थे, दांडी मार्च से नहीं जुड़े थे, सबने अवज्ञा से भी नहीं जुड़े थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए बिहार को बनाने में जो है ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है, इसलिए हम उनको याद करते हैं। आगे देखें, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? भाई बिहार के रहने वाले थे, सिंपल क्वेश्चन है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक जो हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, तो ये पहली बैठक हुई थी पटना में। आगे हम लोग देखें कि 18वां नंबर क्वेश्चन है, श्री नरसिंह सिंह नारायण क्या थे? देखिए नरसिंह सिंह नारायण जो थे ना वो एक समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण एक समाजवादी थे और समाजवादी पार्टी से ही संबंधित थे। समाजवादी को ही अंग्रेजी में सोशलिस्ट बोलते हैं। तो 20वां क्वेश्चन हमारा है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी में थे? तो जयप्रकाश नारायण जो था वो सोशलिस्ट पार्टी में थे।
21 नंबर क्वेश्चन को देखें। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जयप्रकाश नारायण की रचना नहीं है? जयप्रकाश नारायण की रचना कौन सी पुस्तक नहीं है? तो देखिए, हिंद के स्वराज जो है ना, उसको लिखा है महात्मा गांधी ने, तो ये जो है इनकी रचना नहीं है। बाकी प्रिजन डायरी, रिवोल्यूशनरी क्वेस्ट टुवर्ड्स टोल रिवॉल्यूशन, ये सब जो रचना है वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की है। लोकनायक जितना बड़ा नाम उनका है, उतना उनको पूरे भारत में लोग उतने सम्मान से नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो कितने बड़े विभूति थे। मुझे लगता है कई मामलों में वो गांधी जी के बराबर या लगभग उनके समकक्ष ही हैं। आगे हम लोग देखें, रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, जिला पटना के। तो कौन सा जिला था? तो वो पटना जिला था। देखिए, एक क्वेश्चन और है, हमने इसको छोड़ दिया है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता था? तो देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सीधा एक ही है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अब ये क्वेश्चन हमने पहले पढ़ दिया था कि रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, जिला पटना के। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? जो रामचंद्र शर्मा हैं वो किस गांव से थे? तो ये थे अमराहा के थे। रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? तो ये अमराहा के थे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल जो थे वो पटना लाए गए थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो वो था श्रीमती राम प्यारी देवी। उनकी पत्नी को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने भी क्रांति की मसाइल जो है वो जलाए रखी थी। 29वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? तो यह बात कही थी सरदार पटेल ने। ठीक है, ये बिहार के बाहर के हैं, लेकिन ठीक है, इनको भी ले लेंगे। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो ये किया जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो ये थे मध्यकाल के। महाकवि विद्यापति जो है वो मध्यकाल के कवि थे। दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? देखिए, उनकी रचना थी रेणुका। रेणुका जब छपी ना, तो वो राष्ट्र कवि के रूप में जो है वो प्रतिष्ठित हो गए। दुर्भाग्य से बिहार में उनकी किताबें इतनी धड़ल्ले से नहीं मिल रही है जितनी कि मिलनी चाहिए। गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया? गोपाल सिंह नेपाली ने इनमें से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया? हंस का उन्होंने संपादन नहीं किया था। ठीक है ना। बाकी प्रभात, दी मुरली और सुधा का संपादन उन्होंने किया था। सुप्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? भाई, सुप्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म जो है वो 3 दिसंबर 1882 को खड़गपुर मुंगेर में हुआ था। 3 दिसंबर 1882 को खड़गपुर मुंगेर में हुआ था सुप्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो पटना कलम के जो अंतिम चित्रकार थे वो थे ईश्वरी प्रसाद। बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे, तो ये थे शहनाई वादन से। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन से संबंधित थे। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु की जो रचना है मैला आंचल। मुझे बताइए, क्या इसके ऊपर कोई फिल्म भी बनी है क्या, मैला आंचल के ऊपर में? न्याय सूत्र के लेखक कौन थे? न्याय सूत्र के जो लेखक थे वो थे गौतम ऋषि। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? तो ये थे अश्व घोष। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन हैं? तो ये हैं देवकी नंदन खत्री।
चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिहार विविध के सारे क्वेश्चंस को करते रहेंगे, सारी किताबों से करेंगे, जहाँ से जो भी सोर्स मिलेगा वहाँ से करते रहेंगे। आप बस इसको देखिए और आप अपना स्कोर देखते रहिए, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए उसको आप अपने डायरी में ज़रूर उसको नोट करिए, अपने नोटबुक में उसको ज़रूर नोट करिए, उसको रिवाइज करिए। सफलता का यही सूत्र है, सतत रहना और रिवाइज करते रहना। धन्यवाद।